हे गाइस, हाउ आर यू। मैं आपकी दोस्त ज़िंदगी ऑटो बॉक्स में आज फिर से कुछ बढ़िया ट्रिक्स एंड टिप्स लेके आई हूँ आपके लिए। होप सो ये सारे ट्रिक्स एंड टिप्स आपको अच्छे लगेंगे, काम के लगेंगे। अगर अच्छे लगे तो आप अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना। आज मैं कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ आपके साथ जो कि रिलेशन किलर्स होते हैं। इट्स मीन्स ऐसे कौन से रीज़न्स है जो कि रिलेशन ब्रेक करने में वो हेल्प करते हैं, या फिर मान लो ऐसे कोई रीज़न्स है जिसकी वजह से हमारा रिलेशन ब्रेक हो जाता है। तो हम देखते हैं कि ऐसे कौन से रीज़न्स है। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज़ अनस्पोकन एक्सेप्टेशन। इट्स मीन्स मान लो कोई कपल है, हस्बैंड वाइफ हो सकता है, या फिर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या फिर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड, या फिर आपके कोई सिबलिंग्स। तो जब भी हम कुछ उनकी ओर से अपेक्षा करते हैं किसी चीज़ के रिलेटेड, तो हमें लगता है कि हम बिना पता ही उनको समझ में आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। बट सम टाइम इट्स विल बी हैपन। अदरवाइज हर बार अगर हम चुप रहते हैं और सामने वाला हमें पहचानेगा कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, और हमें उनसे क्या चाहिए, अगर उनको पता चलता है, तो ऑब्वियसली हमारा रिलेशन बहुत मीन्स स्ट्रांग भी होता है और बहुत लंबे समय तक चल सकता है। बट ऐसा नहीं कि अगर उन्होंने एक बार मीन्स 10 में से अगर 8 या 5 चीज़ें उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि आपके अंदर क्या चल रहा है, तो इट्स ओके ना, क्योंकि वो तो उतना तो हमें समझ ही सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि हर बार हमारे जो माइंड में चल रहा है उनको पता चलना चाहिए, या फिर हमें उनकी ओर से क्या चाहिए उनको पता चलना चाहिए। ऐसा कभी होता भी नहीं। या फिर हम थोड़ी भगवान है जो कि हर एक की दिल की बात हमें समझ में आ जाए। तो बेस्ट है कि हमें ये जो अनस्पोकन एक्सपेक्टेशन है ना, वो ये हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है सामने वाले की ओर से, तो हमें मांग देना चाहिए। अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं होता कि कभी कभी हाँ ये भी होता है कि जब भी हम अगर सामने वाला कुछ सोच रहा है हमारे बारे में, उसको भी लगता है कि हम भी उनके माइंड में क्या चल रहा है ये अगर पढ़े तो इट्स ओके। अगर पढ़े तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो ऑब्वियसली उसको बताना चाहिए कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, या फिर उसको हमारी ओर से क्या चाहिए, एनी काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये कभी कभी ये जो है अनस्पोकन एक्सेप्टेशन, ये कभी कभी बहुत स्ट्रांगली रिलेशन किलर बन सकता है। तो अगर हम समझदार हैं ना, तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर एक की दिल की बात समझने में ना ही हम अंतर्यामी है या फिर भगवान। तो बेस्ट है कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, कोई भी हो सामने, या फिर आपका सिबलिंग हो, क्लोजी फ्रेंड हो, आप अगर हस्बैंड वाइफ हो तो उनमें से, तो हमें अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो हमें बताना चाहिए उनको कि मुझे आपकी ओर से ये चाहिए, या फिर किसी भी चीज़ के रिलेटेड। अदरवाइज़ वो रिलेशन कभी भी टूट सकता है। तो बेस्ट है कि हमें ये अनस्पोकन एक्सपेक्टेशन कम कर देनी चाहिए। हो सके जितना तो मीन्स रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर बार किसी को समझ में नहीं आता कि हमारे माइंड में और दिल में क्या चल रहा है। तो बेस्ट है कि इसको हमें हमेशा के लिए अवॉइड ही कर देना चाहिए हमारे रिलेशनशिप में। द नेक्स्ट वन इज़ अवॉइडेंस। इट्स मीन्स इग्नोर करना। मान लो एक कपल है, उसमें से एक बंदा सामने वाले को बातें कर रहा है, मीन्स कुछ बता रहा है, उसकी प्रॉब्लम हो या फिर कोई और चीज़ उसके साथ शेयर कर रहा है। बट जो सुन रहा है वो प्रॉपरली नहीं सुन रहा है, यहाँ वहाँ ध्यान दे रहा है, कभी मोबाइल पे जा रहा है, कभी ऐसे मीन्स ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ करता है कि हमें डायरेक्टली समझ में आ जाता है कि वो हम पे ध्यान नहीं दे रहा है और हमें इग्नोर कर रहा है। तो कोई भी बंदा या बंदी तभी इग्नोर करता है जबकि उनको इंटरेस्ट नहीं होता सामने वाले के अंदर, या फिर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है उनका। तो बेस्ट है कि हमें अगर हमारा रिलेशन रखना है, मीन्स वो बहुत लॉन्ग टर्म तक के लिए लेके जाना है ना, तो ये हमें जो रिलेशनशिप किलर है, स्पेसिफिक ये रीज़न अवॉइडेंस, ये हमें परमानेंटली ख़त्म कर देनी चाहिए हमारी लाइफ से। क्योंकि अगर हमें जिस बंदे की या बंदे की ज़रूरत है, तो अगर हमें लगता है कि वो हमेशा हमारे साथ रहे, तो हमें जितना हो सके वो देना चाहिए। वो क्या बोलते हैं, क्यों बोल रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है, उनके साथ क्या हो रहा है, अगर अब ये सब सारी चीज़ें अगर हमें समझ में आ गई और एक्चुअल में हम उसमें इंटरेस्ट लेके वो सारी रिजॉल्व भी कर रहे ना, तभी जाके वो बंदा या बंदी हमारे साथ लॉन्ग टर्म के लिए रह सकता है। अदरवाइज़ अगर मान लो आप एक बार इग्नोर कर रहे हैं, 2 बार किया, 3 बार किया, या फिर बार बार आप उनको इग्नोर कर रहे और उनको समझ में आ रहा है कि आप उनको इग्नोर कर रहे, तो ऑब्वियसली वो बंदा या बंदी आपको कभी भी छोड़ के जा सकता है। तो अगर आपको ज़रूरत है उस बंदे की या बंदे की, तो ये ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि उनको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ये इग्नोर कभी कभी इतना हर्ट कर देता ना कि वो सामने वाला इंसान आपके लाइफ में से परमानेंटली चला जाता है।
तो बेस्ट है कि हमें अगर रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए रखना है ना, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सामने वाले के माइंड में मीन्स वो क्या बात कर रहा है, थोड़ा बहुत तो एक तो हम 24/7 अगर साथ नहीं रहते, जब भी हमें टाइम मिलता है ना वो क्वालिटी टाइम उनके साथ हमें स्पेंड करना चाहिए, तभी जाके वो रिलेशन लॉन्ग टर्म के लिए चल जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ बी मोर लाइक मी मेंटेलिटी। इट्स मीन्स सामने वाले की अगर मेंटेलिटी ऐसी हो कि जैसा मैं करता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ, जैसा मेरा बिहेवियर है, नेचर है, मेरा वर्क है या फिर मेरे सपने हैं, वैसा ही सेम टू सेम मेरे जैसा बनो, ऐसे उनकी मेंटेलिटी होती है। इट्स सम टाइम गुड कि अगर वो बहुत ज़्यादा मीन्स महान है, इट्स नॉट महान बट अच्छे है हर चीज़ में, तो हम सुन सकते हैं, उनके जैसा कर सकते हैं। अगर वो हमेशा सबकी मदद करती है तो ऑब्वियसली हमें भी उनके जैसा बनना चाहिए। अगर उनके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं तो ऑब्वियसली हमें भी वैसे ड्रीम्स रखने चाहिए। लाइफ जीने के लिए तो बड़े बड़े सपने ही काम आते हैं और वो उनको कंप्लीट करना, स्पेसिफिक जितने हमने सपने देखे ना उनको स्पेसिफिक बेसिस पे कंप्लीट करना, वो भी डिपेंड ऑन टाइमिंग, नॉट फॉर द कि ऐसे होल लाइफ सपने चलते जा रहे हैं और एक भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो हमें ऐसे भी नहीं जीना चाहिए। तो ऐसे लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि जो कुछ मैं करूँ वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो ऐसे लोगों की मेंटेलिटी की वजह से भी रिलेशन किल हो सकता है या फिर रिलेशन ख़त्म हो जाता है। तो बेस्ट है कि हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो सामने वाला बंदा है उसका नेचर, बिहेवियर, एटीट्यूड, लाइफ को देखने का नज़रिया, थिंकिंग सब कुछ अलग होता है हमसे। अगर मान लो कभी कभी मैच हो जाता है ना तो इट्स ओके, बट नॉट फॉर द कि हर एक चीज़ आपकी और उनकी मैच ही हो हर एक बात में, बट ऐसा कभी नहीं होता। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि उनको हमें ये फोर्स नहीं करना नहीं चाहिए कि तुम मेरे जैसे ही बनो और मुझे ही फॉलो करो, बट ऐसा नहीं होता। तो ये भी सबसे बड़ा एक रिलेशनशिप किलर है कि हमें ध्यान में रखना चाहिए कि सामने वाला जो बंदा है वो टोटली डिफरेंट है, तो उसमें और हमें कुछ मैचिंग नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान ने ऐसे लोगों को बनाई है कि हमारे सिबलिंग भी एक जैसे नहीं होते। तो ये जो मीन्स हमारे रिलेशन में नहीं हो या फिर ब्लड रिलेशन नहीं हो है उनके साथ, फिर भी अगर वो आपका क्लोज ही है, कोई फ्रेंड है, तो ऑब्वियसली हम ऐसी मेंटालिटी कभी नहीं रख सकते अगर हम समझदार इंसान हैं तो। अदरवाइज़ हमारा रिलेशन कभी भी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि उसको भी फ्रीडम चाहिए होता है, वो जो कि आपने जिस बंदे को पकड़ के रखा है। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि उसकी सोच और मेरी सोच टोटली डिफरेंट है और वो इंसान हमसे बहुत ज़्यादा अलग होता है। तो बेस्ट है कि हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर एक इंसान हर चीज़ में अलग अलग होता है, अदरवाइज़ वो रिलेशन कभी भी ख़त्म हो सकता है। द नेक्स्ट वन इज़ विथ होल्डिंग योर ट्रूथ एंड लव। इट्स मीन्स हमेशा वो कितना भी सामने वाला आपके साथ कितना भी अच्छा बिहेव करे, कितना भी आपके लिए अच्छा करे या फिर कितना भी आपके साथ क्लोज ही हो, फिर भी आपको लगता है कि आपका ज़्यादा मीन्स आपका ट्रस्ट और लव उनके लिए बहुत ज़्यादा है। अगर उसने हमारे लिए कुछ भी किया तो भी हमें लगता है कि वो हमसे कम ही है और हम हमेशा उस पर ऐसे डिपेंड रहते कि बिकॉज ऑफ मी आप ऐसे हो, या फिर मैंने आपका भला किया है, या फिर मेरे वजह से तुम यहाँ हो। ऐसे जो हमारे सेंटेंस होते हैं ना, उसकी वजह से वो रिलेशन किल भी हो सकता है, मीन्स वो ख़त्म भी हो सकता है। ऐसा नहीं होता ना कि अगर हर बात आप जो कुछ कर रहे हो, स्पेशली ट्रस्ट हो, लव हो, ये आपका ही ज़्यादा है हर चीज़ में। उसने कुछ भी किया तो भी आपको उसका कुछ वैल्यू नहीं होता या फिर आपको कुछ लगता भी नहीं उसका। तो ये कैसे सामने वाले पे एक बार देखा, 2 बार देखा या फिर 3 बार, बट अगेन एंड अगेन आप ऐसा ही उनके साथ बिहेव करोगे, बिहेवियर आपका ऐसे होगा उनके साथ, तो ऑब्वियसली वो रिलेशन कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो ये हमें हमेशा अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि सामने वाला इतना तो मीन्स नहीं सुन सकता ना कि हर बार आपकी ही चले उनके ऊपर। तो बेस्ट है कि हमें उनको फ्रीडम में रखना चाहिए। उनकी सोच हमारी सोच हमेशा डिफरेंस होती है, जितना मीन्स हमारी ओर से उनके लिए जितना हो रहा है हम कर रहे हैं, और उनका भी उतना ही हक है हम पे, वो उतना ही कर रहे हैं हमारे साथ जितना उनसे होता है। तो बेस्ट है कि हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो कर तो रहा है ना आपके लिए, कितना भी बिजी क्यों ना हो, कितना भी मीन्स पैसों के बारे में कोई गिफ्ट हो या फिर कोई टाइमिंग या फिर स्पेसिफिक अगर वर्क, तो उनकी ओर से जितना होता है ना वो आपके लिए कर रहे हैं। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज़ अगर हम हमेशा ये बोलते रहेंगे कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ मेरी वजह से सब हो रहा है या फिर मेरा ही तुमसे ज़्यादा है हर चीज़ में,
तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम ऐसा बिहेव उनके साथ करेंगे ना तो वो इंसान हमें कभी भी छोड़ के जा सकता है। द लास्ट वन इज़ बिट्रेल्स ऑफ ट्रस्ट। इट्स मीन्स विश्वासघात करना। मान लो हम बहुत पुराने दोस्त है, कोई दोस्त है जो बहुत पुराने हैं, या फिर हम एग्जाम्पल के तौर पे ये भी ले सकते हैं कि आपका बहुत क्लोजी फ्रेंड है और बहुत पुराना है, इट में भी 10 साल से 12 साल से या फिर 15 साल से आपके साथ रहता है और आपके बारे में उसको सब कुछ पता है। ऑलमोस्ट 99% तो जो आप करते हो, आपके सपने, आपके ड्रीम्स, आपका डेली का शेड्यूल भी उसको पता है। बट इनडायरेक्टली अगर वो सामने वाला चेंज हो गया तो ऑब्वियसली आपकी तो लग जाएगी, क्योंकि आपका बहुत सारा, अगर देखा जाए ना तो ऑलमोस्ट बहुत कुछ उनके पास रहता है आपका, जो आप डेली जैसी लाइफ जीते ना वो सब उनको पता होता है और वो कभी भी आपका विश्वासघात कर सकते हैं। तो हमें बेस्ट है कि जितना हो सके, जो हमारे सीक्रेट्स है कोई भी हो सके तो उनसे दूर ही रखना चाहिए। अदरवाइज़ सामने वाला कब चेंज हो जाए या फिर कब बाजी पलटे कभी हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि अगर एक बार उसने विश्वासघात कर दिया हमारा तो हम बाद में वो कुछ भी करे हमारे लिए फिर भी हम उस पर कभी ट्रस्ट नहीं रखते। अदरवाइज़ वो हमें ये भी डर लगता है कि अगर इट्स ओके मैंने उसको माफ़ कर दिया, बट अगर वो फिर से मेरे लाइफ में आ गया और मेरे साथ वही किया जो लास्ट टाइम उसने मेरे साथ किया था, तो ये हमारी ही गलती होगी ना फिर, क्योंकि हमने उनको ज़्यादा मीन्स नेक्स्ट चांस दिया है कि आ भाई मुझे मार, लाइक दिस। तो हमें हमेशा जो हमारे सीक्रेट्स होते हैं ना वो हमेशा जितना हो सके उतना हमें सीक्रेट्स ही रखनी चाहिए। अदरवाइज़ कोई भी सामने वाला इंसान हो हमें कभी भी धोखा दे के जा सकता है, तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर एक बार धोखा हमें मिल गया तो हम बाद में किसी और पे ट्रस्ट रखने के लिए 10 बार सोचेंगे, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा क्लोजी फ्रेंड हमारे साथ ऐसे करके जाता है ना तो ऑब्वियसली हम 10 बार सोचेंगे किसी के भी ऊपर ट्रस्ट रखने के लिए। क्योंकि एक बार अगर हमने ये धोखा खाया ना तो उसमें हम बहुत कुछ खोते हैं। स्पेसिफिक हम कभी कभी ये सोचते हैं कि ऐसा हमने क्या उनके साथ किया होगा जिसकी वजह से आज ये सारे दिन आ गए, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जितना हो सके उतना, मीन्स अगर मान लो कोई इंसान हमारी लाइफ से चला भी गया बट हमारी उतनी मीन्स उतना तो लेके नहीं जाना चाहिए वो जो कि हमें जीना ही भूलना मीन्स पड़ेगा। तो बेस्ट है कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर वो चला भी गया तो ठीक है 1-2 महीने के लिए या फिर मैक्स टू मैक्स 1 ईयर के लिए हम थोड़े सदमे में रहते हैं, बट बाद में हमें रिकवर होना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ ऐसे लोग इतने सारे आ जाते हैं हमारी लाइफ में और कोई भी आके हमें धोखा दे जा सकता है। तो बेस्ट है कि हमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए और ऐसे कुछ सीक्रेट्स हमें उनके साथ शेयर नहीं करना चाहिए कि वो हमारी लाइफ ही बर्बाद कर दे। तो ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी कितना भी क्यों ना क्लोजी हो, जितना हो सके उतना हमारे सीक्रेट्स ही रहेंगे। अदरवाइज़ कोई भी इंसान आके मीन्स बहुत क्लोजी भी हो बट वो इंसान ही है, वो कभी भी पलट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बेस्ट है कि हमें हमेशा सावधानी ही बरतनी चाहिए खुद के रिलेटेड। तो अदरवाइज़ अगर मान लो अगर वो हमें छोड़ के चला गया और इतना सारा सीक्रेट्स हमारा उसके साथ चला गया तो इट में भी हम लाइफ से उठ भी सकते या फिर जीना ही भूल जाएंगे हम। तो बेस्ट है कि हमें हमेशा सावधानी से हमारी लाइफ जीनी चाहिए। कभी कभी मीन्स हमें लाइफ सीरियस होकर नहीं जीनी चाहिए, बट हमारी लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा सीरियस होना चाहिए। अदरवाइज़ हमें कोई भी आके हमारी बजा के जा सकता है। तो हमें समझ में आ गया ना कि ऐसे कौन से रिलेशनशिप किलर्स है और हमें कैसी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर हमें रिलेशन चाहिए तो ये सारे रिलेशनशिप किलर्स हमें परमानेंटली अवॉइड कर देना चाहिए हमारी लाइफ से। अदरवाइज़ वो सामने वाला इंसान हमारी लाइफ से चला भी जा सकता है। होप सो ये सारे ट्रिक्स एंड टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे, काम के लगे होंगे। ऐसे ही बढ़िया ट्रिक्स एंड टिप्स पाने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।